हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई नो बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। मुझे बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं कि मैम लेक्चर कब डलेगा, लेक्चर कब अपलोड होगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आप लोग मेरे चैनल को इतना रेगुलरली फॉलो कर रहे हो। एक्चुअली मेरे लोकेलिटी में थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम हो गया था, सिग्नल नहीं आ रहे थे कनेक्शन में। इस वजह से मैं लास्ट वीक से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। जो मैंने ऑलरेडी स्केड्यूल की हुई थी वो अपलोड हो गई थी, बट मैं न्यू वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी। और आप टेंशन मत लो, उस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए इस वीक आई ट्राई कि मैं डेली 2 वीडियोस अपलोड कर दूं, जिससे कि आपका जो है वो मैनेज हो जाए, जो भी लास्ट वीक अपलोड नहीं हो पाया है। और आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। आई होप आपने पीछे का जो भी आपको पढ़ाया है वो सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है और बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ गया है। और काफ़ी गैप भी हो गया है तो प्रैक्टिस भी कर ही ली होगी जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे उसकी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो द टॉपिक इज़ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स और मैट्रिक्स दोनों ही चीज़ें हमने अलग अलग पढ़ी हैं। हम कॉम्प्लेक्स जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और मैट्रिक्स हमने पढ़ा है, मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहले दोनों को अलग अलग देखते हैं, फिर कंबाइन करके पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। देखो, आपने पढ़ा होगा 12th में कि व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है, a प्लस आई बी की फॉर्म में, तब हम उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। a और b मेरी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, और ये जो i है, ये i होता है आयोटा। i की वैल्यू क्या होती है? √-1। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो यानी i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? -1। और i क्यूब की वैल्यू हो गई -i। i क्यूब को i स्क्वायर इंटू i लिखेंगे ना, एंड i स्क्वायर इज -1, तो -i आ जाएगा। ये आगे यूज होंगी वैल्यूज, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, इसमें जो ये a है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। ये जो a है इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। और ये जो आई बी है, यानी जिस भी टर्म के साथ आयोटा आ रहा है, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखो, अभी हम ना बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए हमें कौन कौन सी टर्म्स आनी चाहिए अच्छे से। देखो, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कह रहा है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अगर मुझे इस z का कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से, नंबर के ऊपर बार लगा देंगे, तो जो इमेजिनरी पार्ट है ना, बस उसका साइन चेंज कर दो। z को z बार में कैसे कन्वर्ट करना है? a प्लस आई बी हमारा हो जाएगा a माइनस आई बी। तो ये मेरा कॉन्जुगेट हो गया इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अब हमें पता लग गया कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज a प्लस आई बी, वेयर a and b are real and iota is √-1, then the matrix is called complex matrix। क्या कह रहा है ये? मैट्रिक्स हमने पढ़ा है ना कि मैट्रिक्स हमारी अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की m क्रॉस n में, m नंबर ऑफ रोज होती है, n नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो वो जो मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स है ना, उसमें अगर कोई एक भी नंबर मुझे a प्लस आई बी की फॉर्म का मिल गया, एटलीस्ट का मतलब होता है या तो एक से ज्यादा, एक से ज्यादा कितने भी हो जाए, चाहे सारे हो जाए, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कम से कम एक अगर मिल गया तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। देखो जरा एग्जाम्पल, देखो ए मैट्रिक्स देखो, 0 1 आयोटा -1। क्या मुझे कोई एक एंट्री इसमें कॉम्प्लेक्स मिल रही है? आयोटा को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? a प्लस आई बी, ऐसे लिख सकते हैं a प्लस आई बी, जिसमें a मेरा 0 है, b मेरा 1 है, तो ये रियल वैल्यूज, तो ये मुझे क्या मिल गया? आयोटा। तो ये आयोटा भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हुआ ना, a प्लस आई बी की फॉर्म हुई ना ये। तो इन सारे एलिमेंट्स में से कम एक मिल गया, इट मीन्स कि ये है एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। सेम इधर आ जाओ, कम से कम एक होना चाहिए, एक, इसमें तो 2 हैं, एक के बाद कितने भी हो, एक अगर कम से कम मिल गया तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। सी में देखो 1 0 0 2, क्या इस मैट्रिक्स में एक भी एलिमेंट ऐसा है? बताओ,
जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। डी में आ जाओ, 2 + 3 आयोटा, 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 1 - 2 आयोटा, इसमें तो चारों ही कॉम्प्लेक्स हैं, इट मीन्स इट इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज, चेक करो ई में, 1 2 4 0 आयोटा 6 1 2 माइनस आयोटा, दो एंट्रीज मिल रही है ना जो कॉम्प्लेक्स है, इट मीन्स ये भी हमारा कैसा है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। एफ जी एच देखो, एफ में देखो, क्या एक भी कॉम्प्लेक्स एंट्री मिल रही है, नहीं मिल रही ना, इट मीन्स ये मेरा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स नहीं है। जी बिल्कुल है, एच बिल्कुल है। तो ये हमारे क्या थी कि अगर मैट्रिक्स में कोई एक भी एंट्री कॉम्प्लेक्स आ रही है, इट मीन्स वो मेरा कैसा मैट्रिक्स है, वो मेरा एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अब देखो, एक टर्म होती है हमारी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आपने पढ़ा होगा और आपको आता भी होगा। हम इसमें क्या करते हैं, रो को कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और कॉलम को रो में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा कोई मैट्रिक्स है, अच्छा ये काम हम रियल मैट्रिक्स के साथ भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के साथ भी, है ना। मुझे रो को कॉलम में बदलना है, कॉलम को रो में। ये मेरा मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये इसकी एंट्रीज हो गई, 3 × 3 का मैट्रिक्स हो गया। मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज को हम ए कॉम्प्लीमेंट यानी डैश प्राइम कुछ भी बोल लो, या तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे या ए टी से करेंगे। तो 2 - 1 - 1 माइनस आयोटा, ये रो था, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, और इसी तरीके से थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो ये मेरा इस ए मैट्रिक्स का क्या मिल गया, ट्रांसपोज मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अब अभी हमने नंबर का निकाला था, अब हम एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट देखेंगे किस तरीके से निकाला जाता है। देखो, इन द गिवन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स चेंज द साइन ऑफ ऑल इमेजिनरी पार्ट। बेसिकली कॉन्जुगेट का मतलब ही ये है कि हमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी मैट्रिक्स को कॉन्जुगेट निकालना है, तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, वहां पे जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा हम उसका साइन चेंज कर देंगे। देखो जरा, ये मैट्रिक्स ए है, ये इसकी एंट्रीज हैं, मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है। देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2i, बिल्कुल है, तो यहां आ जाएगा 2i का -2i। 0 रियल पार्ट है, इसको एज इट इज छोड़ दो। 4 + 3i में इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3i, तो यहाँ आ जाएगा 4 - 3i। यहाँ -1 माइनस आयोटा है, तो ये आ जाएगा -1 + आयोटा। 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स है, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा। इधर 2 आयोटा + 4। अच्छा, ये मत कंफ्यूज होना, जो पहले लिखा है वो इमेजिनरी है या पहले लिखा है वो रियल है। आयोटा जिसके भी साथ है वो इमेजिनरी है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल है। तो यहाँ 2 आयोटा का ही साइन चेंज होगा, चाहे वो इधर लिखा हो चाहे वो इधर लिखा हो। तो ये हमारा आ जाएगा -2 आयोटा। इधर 4 आयोटा है, इधर -4 आयोटा आ जाएगा। इधर 3 - 4 आयोटा है, तो 3 + 4 आयोटा, 3 + आयोटा, तो यहाँ पर 3 - आयोटा। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर थे, उनके जो भी इमेजिनरी पार्ट थे, मैंने सभी के साइन चेंज करके यहाँ लिख दिया। तो ये मुझे मिल गया इस गिवन मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। समझ आया? एक और एग्जाम्पल देखो, छोटा सा है, ये बी, ये इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स का, तो आयोटा का माइनस आयोटा। 0 1 एज इट इज, क्योंकि रियल पार्ट है। 1 और 2 एज इट इज, आयोटा का माइनस आयोटा, और ये 0 0 1 एज इट इज। बस जो जो इमेजिनरी है उसका साइन चेंज करना है, बाकी एज इट इज रखना है, ठीक है। अब ट्रांसपोज हमने पढ़ लिया, कॉन्जुगेट हमने पढ़ लिया। अब एक और टर्म देखो, अब हमारा मेन जो हमें सबसे ज्यादा यूज होगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस में, ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट समझ रहे हो, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट को मिला के हमने वर्ड बना दिया ट्रांजुगेट। इट इज ईदर ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स और कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कह रहा है भाई, या तो किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल लो फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज पहले निकाल कर फिर कॉन्जुगेट कर दो। यानी कि ए कॉन्जुगेट का साइन ही बताया था ना, तो ए मैट्रिक्स के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन लगा दिया एंड देन उसको ट्रांसपोज कर दिया, या फिर पहले ट्रांसपोज कर दिया देन कॉन्जुगेट कर दिया। इसको हम कंबाइन कर दें इस सिंबल को, तो हमारा ए स्टार या ए थीटा से हम इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, ये मैट्रिक्स ए है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, दिख रहा है।
सबसे पहले हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने का क्या मतलब है, सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रोज में, तो मुझे ट्रांसपोज मिल गया। अब इस ए ट्रांसपोज का मुझे निकालना है कॉन्जुगेट, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके हम यहाँ पर लिख देंगे। ये लिख दिया, देखो जरा, प्लस आयोटा का माइनस कर दिया, -4 माइनस आयोटा का -4 प्लस आयोटा, 4 आयोटा -4 आयोटा, तो ऐसे करके मुझे ये क्या मिल गया, ये मुझे ए स्टार मिल गया। क्या है ये है ए स्टार। अब ये हमने एक तरफ से निकाला, यहां मैंने पहले ट्रांसपोज निकाला था, अब मैं क्या करती हूं, पहले इसका मैं कॉन्जुगेट निकाल लेती हूं। देखो मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाला तो ये मिल गया, अब इसका ट्रांसपोज कर दो, ये मिल गया। चेक करो क्या ये और ये दोनों सेम मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। तो इट मीन्स ट्रांजुगेट निकालने के लिए या तो पहले कॉन्जुगेट निकालो फिर ट्रांसपोज कर दो, या पहले ट्रांसपोज निकालो फिर कॉन्जुगेट कर दो, आंसर सेम मिलेगा। तो ए स्टार इज इक्वल टू ए थीटा, इट विल बी दी ट्रांजुगेट ऑफ योर गिवन मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में सबसे मेन चीज ट्रांजुगेट ही है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स अगर एक भी कॉम्प्लेक्स एंट्री मिल गई तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गया। ट्रांसपोज निकालना है तो रो कॉलम इंटरचेंज कर दो, और कॉन्जुगेट निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। ट्रांजुगेट के लिए पहले ट्रांसपोज फिर कॉन्जुगेट, या पहले कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज, इट इज योर चॉइस। इसी का यूज करके हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, उनके एग्जाम्पल्स और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रीवियस वीडियोस के सभी लिंक आपको ऊपर आई टैब में कॉर्नर पर मिल जाएंगे। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।